पेट ओनर्स होते हैं वो कई बार अपना एंगर अपने पेट्स पे क्यों निकालते हैं? बिकॉज दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिलीज. जो लेस है आपसे उसके ऊपर आप अपना वो एंगर रिलीज कर देते हो. So can you please connect with him and let me know if what happened? Okay. Hi Max, I'm Parul. I'm the medium today and I have Mohit here. So kindly come and grace us with your presence, Max. Zina, she crossed over. Zina lived with me for 13 years. और कई बार क्या होता है ना, हम अपने पेट्स का कैसे नाम रख देते हैं. कई बार वो नाम बहुत इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल होता है. उसकी मेरा टाइम आ गया, अब मैं जा रही हूँ. I'll be going. And that was so clear. मतलब even when I'm talking, I'm getting goosebumps. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोहित, द फाउंडर ऑफ एलाई ट्रैवल्स, और आज की हमारी कॉन्वर्जेशन होने वाली है अराउंड पेट्स, एनिमल्स एंड सम साइकिक पावर्स. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर पारुल चौधरी, जो एक एनिमल कम्युनिकेटर होने के साथ साथ एक पेट साइकिक भी हैं. तो ऑल इन ऑल ये कॉन्वर्जेशन आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकती है अपने एनिमल्स, अपने पेट्स को और अच्छे से समझने का और उनके साथ कम्युनिकेट करने का. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज स्पेशल एपिसोड विद डॉक्टर पारुल चौधरी. तो मैं छोटा था, सो रखा था, तो मैं टर्न करता हूँ और मैंने हाथ जहाँ पे रखा वहाँ पे एक पपी था और वो भौंका, तो पूरा घर ऐसा हो गया था. तो मेरे मामा ने लाके मेरे बगल में उसको सुला दिया था और फिर जैसे मैंने टर्न किया तो उसके साथ, और फिर वहाँ से मेरा डॉग से में कनेक्शन चालू. सो ये रहा है. और आई थिंक यू कैन नॉट सी उस टाइम पे जब ये होता है कि आगे जाके क्या रोल प्ले, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक सो आई कैन सी द व्हाट्स करेक्ट. एंड आज ही मैं लाइव कर रही थी यूट्यूब पर, कैट्स के बारे में ही लाइव था कि कैट्स आर मिस्टिकल और मिसअंडरस्टूड. तो मैं उसमें ये बता रही थी कि अगर कोई कैट आपको आके चूज करती है, देन यू शुड पैट योर बैक, बिकॉज देन यू आर अ पर्सन हु रियली हैज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, यू आर अलाइंड. क्योंकि कैट विल नेवर कम, कैट इज नॉट नीडी एनिमल, कैट इज अ वेरी अवेयर एनिमल. उसकी अवेयरनेस बहुत होती है, वो नीडीनेस नहीं है. वो नहीं है इसलिए कि आप ही को उसको अनकंडीशनल लव देना, नहीं, कैट का वो रोल नहीं है. Cat comes with lot of wisdom, with lot of healing, and the cat, even like dogs, they help uplift the vibration of the environment and the person they are with. दोनों का तरीका बहुत अलग है. डॉग का बहुत वेलकमिंग तरीका है, कैट का वो टीचर वाला तरीका है, डंडी लेके कि ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूंगी. सो दैट काइंड ऑफ अ नेचर व्हेन अ कैट हैज. और अगर आप कैट्स को प्यार नहीं करते और फिर भी एक कैट आपको चूज कर रही है, तो वाकई में आप वर्दी हो. मतलब आई लुक एट इट लाइक दैट. Then you are worthy of that love and affection that she is bringing to you, because she does not give it easily to anybody until you are not aligned. आज ही मैं बात कर रही थी कि मेरी अपनी कैट है यूकी, जो मुझे इतना प्यार करता है, और अगर जैसे मैं कभी घर में आऊँ और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो या घर में कुछ हो रहा हो कि बिजली नहीं आ रही, ये करना है, 4 लोगों को, and I'm looking flustered, वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा मेरे पास. He will only come to me when I am totally present, calm, my energy is balanced. So he is like my teacher. वो मेरा ऐसे बैरोमीटर जैसा है, वो मेजर कर देता कि नहीं अभी तुम्हारी एनर्जी ठीक नहीं, पहले ठीक करो तब मुझसे बात करना. सो इट इज, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू गेट दैट लव एंड अफेक्शन. फॉर अ डॉग इट इज डिफरेंट. अ डॉग इज विलिंग टू गिव यू दैट लव एंड अफेक्शन, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, बिकॉज दोनों का पर्पस, दोनों का मीनिंग आपकी लाइफ में अलग होता है. और कई बार ऐसी भी कैट्स आती हैं जो बिल्कुल डॉग्स की तरह बिहेव करती हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में वो रीजन है. सो जनरलाइज करना, जो मैं आजकल देखती हूँ बहुत सारे एनिमल कम्युनिकेटर्स को, जनरलाइज नहीं होते एनिमल्स. कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल ट्रेट्स होते हैं. वो ठीक है कि हमको पता है कि देयर इज अ बिगर एनिमल, टाइगर विल बिहेव लाइक दिस और एन एलिफेंट बिहेव्स लाइक दिस, बट देन दे आल्सो हैव देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. इट इज़ नॉट दैट यू कैन जस्ट पुट एवरीबडी इन अ बॉक्स. इट्स लाइक सेइंग सारे लड़के ऐसे ही करेंगे और सारी लड़कियां ऐसे ही करेंगी, ऐसा नहीं होता. सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज होती है. So that is why when people sometimes expect us to give general answers like animal communicators, it becomes very difficult. Because every animal has their own personality, they have their own thing. अभी हमारे लास्ट पॉडकास्ट यहीं पे हुआ था, आई थिंक इसी मंथ में हुआ था. वी हैड द प्रिविलेज टू होस्ट रोहन जी. सो रोहन इज अ वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. उन्होंने आके बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि एवरी एनिमल, जो आप सेम कह रहे कि जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी एनिमल हैज इट्स ओन पर्सनल लाइफ. मतलब उसकी वो एक जिंदगी चल रही है उसकी. सो हाउ ही बिहेव्स, एक्ट्स, डू totally depends upon the journey that he is or she is coming from. Yeah. So that we don't realize and we are like कि हाँ ये एनिमल है, ये ऐसे प्रेडिक्ट करेगा, मतलब हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसे बिहेव करेगा, yeah. which is not the case
a lot of times. Like snake is a very common example. The moment people see a snake, they start feeling fear, they get very anxious. And मेरा सबसे बड़ा fear है snake. मेरा सबसे बड़ा fear है lizard. Lizard, okay. Oh my God. I am just working on that energy. But my biggest, like people's biggest fear for a lot of them is a snake. उनको लगता है सांप है तो काट ही लेगा. जैसे मुझे कोई काटने की नहीं बैठा है. I know we don't. With reptiles, I understand it's their slithery movement Yeah. that gives you that feeling. But एक general misconception है इस चीज के बारे में. जैसे मुझे भी है, मुझे वो थोड़ी ना, not that every lizard is going to jump on me and I'm going to die. But there are certain fears. These fears have originated. There is a deeper connection why we have these fears. So now, after doing this work and understanding and working with animals, now I'm trying to trace down where is the path, where is this fear originating for me. कहीं तो ये मेरे लिए fear originate हुआ. As a child, my mother used to be scared. So seeing her being scared, I started feeling scared. So most of the fears originate like this, like most of the fear around snake is also like this. That we've been told, नहीं सांप से बचो, सांप काटता है. So क्योंकि हमने उसको इतनी बार सुना है कि हमारा first reaction वैसा ही आता है. Like nobody told me anything about snakes, so I'm okay. But ever since I was growing up, I saw my mother shouting when she would see a lizard. And as a child, my mother is my safe space. And if she's not feeling safe, I kind of picked it up. But now I'm trying to see that there is a deeper connection also to this. For all you know, that animal is coming up and showing me something. Sometimes a power animal could be an animal which could be scaring you because they want you to come into that power. उसके बहुत सारी combinations हैं उस चीज़ को. So I'm working on that and I'm trying to release that fear. काफ़ी better है, but है. So ऐसे बहुत सारे animals को लेके हमारे general myths और fears बन जाते हैं. जैसे अभी हम cats की बात कर रहे थे, तो हमारे culture में तो इतना बड़ा myth है cats को लेके, they are inauspicious. Some cultures, they're considered the most auspicious animals. Egyptians are praying to them. So how that culture adapts to that animal, to the personality, what was happening, there's a lot which comes when we are looking at an animal and seeing कि अच्छा ये ऐसा है या ऐसा नहीं है. मैं अपनी term use करा power animal. Actually जो अलग अलग traditions है, अगर हम देखें तो ये कैसे originate करता है, that we are not sent here alone. अभी हम बात कर रहे थे that how we come here and हम soul plane की बात कर रहे थे and we come down with a purpose. So when we come to earth, we are not sent all alone. ऐसा नहीं कि हमको छोड़ देते हैं ऊपर से कि जाओ अब नीचे जाके देखो जो होना है तुम्हारा. So what happens here is we are always guided. There are people, I would not say people, but they are spirits. And they are these helpful, compassionate spirits who are guiding us. Now this belief stems, and you've seen many cultures across. You will see people talking about angels, archangels. In shamanic cultures, you will see people talking about power animals, your spirit guides, your spirit animals. So basically, all these are just those compassionate, helpful spirits who are coming and helping you and guiding you throughout your life path. And most of the time, people are not aware about it. Those who are aware about it, they feel, they can sense. So coming back to power animal is an animal which is not like an animal, which is not one animal. Say, for example, if I say that squirrel is my power animal. So the whole energy of that squirrel is helping me, guiding me, and that is there. I have an access to that animal. That animal can help me, can guide me, can show me what I need to do. Provided I'm connected, I'm doing those meditations, I'm connecting with that animal. So we have all this access. It's like, when you go to a school or a class, if I simplify it, you have a textbook and then you have a lot of supplementary work to do. You have these guides, you have question bank, you have this, you have that. So when you are studying, when you are doing, you take help of all those things. Now there are some people who say, no, we don't need, we just go buy the textbook and this is what it is. We believe कि हम NCERT में ही पढ़ के हमें सब कुछ मिल जाएगा. So we choose. The way we are choosing, the only difference is there we have the awareness of all the material which is available to you. But here when we come, a lot of us do not have the awareness. But you will see in so many times in your life, you will have that inner voice that you are doing something and you will suddenly feel, no, I don't want to do this. Or I'm not guided to do this. Or I'm feeling this pull this way. And then you'll see suddenly a path that shows up. Okay, कुछ हो जाता है, कुछ ऐसे experiences होते हैं. Those are not totally our experiences. We are guided on those paths. There is a lot of energy. There is a lot of connection that is available to us to seek. So whether it is your animals, whether it is your spirit guides, because these
all these beings, especially the spirit guide teams and your spirit guide, may not necessarily have lived in a body. Okay. They are just very ascendant souls. They are souls which have never lived in a body. They have never experienced a body, but they are there to guide you because that is how their job is, if I say in simple terms, to help and guide us. When we are born, we are assigned those people. ऊपर भी तो कुछ चल रहा है ना, आपका सोल आता है, आपको असाइन करा जाता है कि आप यहाँ जाओगे, ये आपने पेरेंट्स चूज करें, ये आपके गाइड्स हैं, ये लोग आपको हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ इस तरह से चलेगी. So there is a path, there is a trajectory, and that is why many a times when we come here, we are so hungry to look for it. We look for a purpose, we look for the trajectory कि क्या है, हमें क्या कर रहे हैं. जब आपको वो कॉलिंग आती, क्यों आती है? अगर नहीं होता आपके लिए कुछ भी करने के लिए, तो वो कॉलिंग ही नहीं आती कि ठीक है जो हो रहा है हम करते रहेंगे. So many people go out and look for purpose and path, and they achieve so much. Why? Because you're destined to do all of this. But saying that, you have to find the path, you have to seek help, you have to walk on it. How we can find the path? That's a good question. How we can find the path? There is a lot which you have to do inwards. Like this, say for example, if I take my own example, how did I know I have to become an animal communicator? No, I didn't know I had to become an animal communicator. But I grew up living with animals. They were a part of my life. Like they were so woven into my fabric. And ऐसा नहीं है कि I'm the only person who's lived with animals. I'm sure there'll be hundreds of people who will say that, yes, we grew up with animals. We've always lived with a dog. We've always lived with... But I lived with a lot of animals. I grew up where rabbits would show up. You know, कैसे होता है ना coincidences जो हमको लगता है कि अरे ये तो life में coincidence है. I was always very drawn to rabbits. And I never knew why that I'm feeling that connection. Always. So when I was small, my parents told me I was 11 months old and they would eat biscuits out of my pocket. That is how I have lived with them. And now when I was doing some few years back, and I have a friend who does a lot of energy work and she does a lot of feng shui, and she told me I'm a rabbit. Oh. In the feng, because that science, the Chinese astrology works on animals. So I'm a rabbit. So now I see and I think, oh my God, the first connection that I had with an animal was a rabbit. So I'm a rabbit and I was interacting with a rabbit. So I look at life like this. I mean, people may call it superstition. People may say, oh, this is, you're just putting two into, but that's how my life goes. And that's how I feel that deep connection. So I've always lived with animals, rabbit, deers, horses, elephants, cows. So, and I always knew. Like I remember in incidents, I was only 12 years old and I went and I had gone with my mother to her boss's house and she had a lot of dogs. So I go anywhere where there are animals. My first connection is that only. So I was playing with them. I was talking to them and I talk to animals. Not, yeah, I do talk to animals as an animal communicator, but I generally talk to animals and I've done always. Okay. People may find it very funny. Many people who, years back when I would walk my dogs, I would be talking to them and people would stop me and ask me, ये तुम इनसे बात करी उन्हें समझ में आ रहा है? They used to look at me crazy. ये सब जानवरों से बात करती जाती है. कभी कुत्ते से बात करी है, बाहर गाय से बात करी है, कभी इससे भी बात कर रही है, squirrel से. That comes very naturally to me. I never had to give it a second thought कि मैं क्यों ये conversation कर रही हूँ. ये कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आया. So I was talking to her dog and she asked me, he's not feeling well. पता नहीं इसको क्या हो गया. सब डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट कराया, कुछ नहीं हो रहा है. And I just looked at the dog and I just asked him, oh, क्या हो गया आपको? Like you talk to a baby. Yes, I do baby them. And sometimes animals don't like being babied. But I was doing that baby talk to that dog. And I told her he's got thyroid. So please get the thyroid checked. उसको थायराइड है जिसकी वजह से आपको ये स्किन में जो पैचेस दिख रहे हैं सब. आई एम ओनली 12 year old. मुझे कुछ नहीं पता. ऐसे रैंडम मुझे बहुत फ्लैशेस और बहुत ऐसे मैसेजेस मुझे आते थे जिनका बाद में मैं सोचती थी कि ये जो मैं कह रही हूँ ये क्या है. So she started laughing, but for some reason, because she was so desperate to get her dog back to health and vitality, she went to the doctor. They got it, he had thyroid. And I have so many incidences like this where I see, and still I didn't know that this was my path. I kept on doing other things in my life. I was helping my husband build business. Then we established schools, then we established IT companies. I was a principal of a school. So I did so many things to reach here. So your path is not just one. I would not say that you're born and you know that this is your path. You have to walk a lot of places to reach that path.
because all these things were helping me reach there. Because, building business or establishing schools, I had to learn all these things. They were needed for me to become an animal communicator. कोई connection नहीं है. ऐसे देखा जाए तो कोई connection नहीं है. But वो पूरे path में जो भी मेरी internal churning हुई, जो calling हुई, because always when I would see animals being, not treated nicely on roads, people not treating them well. ऐसे होता था कि पाँव बांध देते थे लोग. आपने बहुत देखा होगा कि ऐसे वो डोंकीज के पाँव बांध देंगे, गाय के पाँव बांध देंगे. मेरा सिर्फ एक ही मिशन होता था शाम को कि घर के बाहर देखूं कि किसी का पाँव तो नहीं बंधा. मैं जेब में कैंची लेके जाती थी वो पाँव धागा काटने के लिए. सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड आई ऑलवेज फेल्ट, जब ये काम मेरे सामने आने वाला था उससे पहले आई फेल्ट दिस ह्यूज एक्सपेंशन इन माई स्पिरिट. मुझे ऐसा लगता था दैट आई नीड टू गेट आउट ऑफ माई बॉडी टू हेल्प देम. आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग. एंड व्हेन COVID happened, right before COVID, our life came to a standstill for all of us. And that was a time when I could not do all these things that I would do. बाहर खाना खिलाने नहीं जा पाती थी, बाहर दवाई देने नहीं जा पाती थी, कैंची लेके वो धागे से वो काटने नहीं जा पाती थी जो पैर बंधे होते थे. And I started feeling very restless. आप कैंची लेके जाते थे? हाँ, legit मैं कैंची लेके जाती थी जेब में to go and cut that string. आपने पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा? मैंने अभी रिसेंटली भी देखा है. इतना दैट इज सो हॉरेबल. एंड मुझे पता है वो क्यों बांधते हैं उनके पैरों में धागे कि ताकि वो दूर ना जा पाए ग्रेस करते हुए. बट देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन दे फॉल एंड इट इज वेरी अनकंफर्टेबल टू स्टैंड अप. मैं देखती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ लोग ऐसे गायों के पैर में वो धागे बांधते थे और वो बेचारी फिर बड़ी मुश्किल से चल पाती हैं, हर बार गिर जाती हैं, उनके ब्रूजेस हो जाते हैं. सो आइदर यू बी विद द एनिमल और लेट द एनिमल बी फ्री. So I would go and I would just go and snip those threads. Ki no, I can't see it. So I could not do all these things that I was doing. I could not go out and feed and do a lot of things. And मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो feeders थे जिनको उस समय बहुत मुश्किल होती थी कि क्या करें. But that was a time of my inner churning. That there is something more we can do to help. And that was a time when I started connecting with those animals. Thinking about them. मुझे नहीं पता था कैसे connect करते हैं as an animal communication. और मैं उनके बारे में सोचती थी, उनको अपनी अवेयरनेस में लेके आती थी. मैं सोचती थी पता नहीं इसका क्या हो रहा होगा, उसको चोट लगी है नहीं लगी है, आई थिंक ही इज हंग्री, आई थिंक ही नीड्स फूड, उसको प्यास लगी है. ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टू मी. एंड देन उसके बाद हम लोगों को, बिकॉज आई ऑलवेज हैड पेट्स, तो फिर हमको एक पास मिल गया था कि आप घुमा सकते हो, जा सकते हो. एंड आई वेंट टू ऑल दोज प्लेसेज एंड आई फाउंड वॉट एवर आई वॉज गेटिंग was happening. So it cannot be one incident, can be a coincidence, but a scheme of so many things cannot be a coincidence. वो एक लाइन से सारी चीज़ें एक के बाद मुझे वैसे लगती थी. Then I said कि I need something. And उसी टाइम पे one of my dogs crossed over. Zina, she crossed over. Zina lived with me for 13 years. और कई बार क्या होता है ना, हम अपने पेट्स का कैसे नाम रख देते हैं. कई बार वो नाम बहुत impactful और meaningful होता है. कई बार क्या, most of the time. So I always tell people, when you are naming your pet, always think what name are you giving. I named her Zina because of the warrior princess. उस समय मुझे पता नहीं कौन से चैनल पे एक बड़ा अच्छा सा एक सीरियल आता था, इंग्लिश सीरियल था, Zina the warrior princess. उसमें there was this girl who was in the Amazon and she was a fighter and she would fight and she would take care of animals. वो बड़ा अच्छा एक सीरीज थी, मुझे अब याद नहीं, but vividly I still remember that lady Zina. जब जीना आई मेरे पास तो मैंने उसका नाम वो रख दिया, बिकॉज मैं उस कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस थी और मुझे उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन आता था. एंड लेटर व्हेन शी क्रॉस्ड ओवर एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क, आई रियलाइज्ड कि शी ऑलवेज फॉट इन हर लाइफ. व्हेन शी वाज 3 years old, वी डिटेक्टेड एन एनलार्ज्ड हार्ट. उसके बाद उसको ट्यूमर्स होने लगे स्किन के ऊपर, चलो वो उसका सर्जरी. फिर उसके बाद उसके मुंह में ट्यूमर डेवलप होने लगा विच वुड कवर हर. And we did 3 surgeries on that, but वो फिर भी नहीं ठीक हुआ. All her life she fought and fought and fought. And in the last stages of her life, मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है, when she gave me this clear message कि मेरा टाइम आ गया है, अब मैं जा रही हूँ, I'll be going. And that was so clear. मतलब even when I'm talking, I'm getting goosebumps. मैं कहीं से बाहर से आ रही थी and मुझे वो घर के पोर्च में वो भी घूम के आ रही थी. I saw her, my eyes met her, and when she looked into my eyes, and I just don't know what happened, and I started crying. And I knew that she's telling me that I'm not going to be here anymore and I'm going to go. तब तक वो बिल्कुल ठीक थी. And उसके बाद she developed this paralysis out of nowhere.
उसका रीज़न आज तक नहीं पता क्यों वो पैरालाइज हुई। सारे टेस्ट हुए, आई यूज्ड टू टेक हर टू थेरेपी, वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग। दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड हीलिंग, तो मैं उसको कुछ अपनी हीलिंग और थेरेपीज उसके साथ कर रही थी, बट शी कुड नॉट सर्वाइव। She crossed over the rainbow bridge. When she crossed over the rainbow bridge, it's not that I've never lost animals. I have lost animals. I know that grief and I understand how it plays in life. But this was very different. मुझे मतलब I could not function in my life. Everything started feeling as if everything is coming to a standstill. और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे फंक्शन करूँगी. And that was a time when I was just एमलेसली आदमी क्या करता है जब कुछ नहीं समझ में आता, तो हम लोग फ़ोन लेके एमलेसली स्क्रॉल करते हैं. तो आई वाज वाचिंग यूट्यूब मैं देखती जा रही थी. एंड देन आई सॉ दिस एनिमल कम्युनिकेटर एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट about how animals cross over, and her channel is mainly about crossover animal communication. So, and she's an animal communicator and my mentor also, Daniel McKinnon. And उनका मैं देख रही थी और वो मुझे बता रही थी कि पेट्स की आफ्टर लाइफ कैसी होती है, क्या होता है, उनके सारे वीडियोस. आई वॉज वॉचिंग देम एंडलेस. मतलब जितने उन्होंने वीडियोस डाले होंगे, मैंने वो, मुझे पता नहीं कब रात हो गई, कब सुबह हो गई, आई केप्ट ऑन वॉचिंग देम. एंड उसके बाद आई सेड नाउ आई नीड टू, आई कुड कनेक्ट विद वॉट शी वाज सेइंग कि ऐसे मैसेज आता था, आई कुड कनेक्ट. ओ नो, आई गॉट दैट मैसेज. अच्छा, मुझे मैसेज आया था, जीना गेव मी द मैसेज. अच्छा, बाहर वो एनिमल्स मुझे मैसेज दे रहे थे, ये हो रहा था, वो रहा. सो ऑल दिस स्टार्टेड हैपनिंग. एंड देन when I connected with her, I started honing my skills with her. I found her. She was willing to teach me. She started, because तब ऑनलाइन शुरू हुआ था. लोगों को पता भी नहीं था कि ऑनलाइन क्या करना है. वो ये कह रहा था हमारा, यू रिमेम्बर, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जो ऑनलाइन हो रहा है. सो दैट वाज अ टाइम एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन. एंड इट वॉज वेरी क्विक फॉर मी टू अंडरस्टैंड. मैं ये कहूँगी, मुझे सीखना नहीं पड़ा. आई जस्ट हैड टू होन माई स्किल्स, how to get that structure and how to move in that structure. That is all I learned, actually. But I always knew that what they are communicating, what they are saying. तो पाथ आपकी लाइफ में ऐसे शो अप करता है. कई बार वो पाथ आपके सामने होता है, कई बार आपको बहुत पेन के थ्रू जाना पड़ता है उस पाथ को लाने के लिए. But ever since I was a small child, one thing I always used to tell my mother, I wish I could talk to them. This was my saga. Because I watched the Dr. Dolittle movie and I watched so much. So this was my continuous saga, and that was, my mother said, oh my God, my ears are bleeding. इतनी बार मैं सुन चुकी हूँ बात तुमसे. Because I would always tell her, Mama, I wish I could talk to animals. I wish I could say that. And my mother used to say, what else do you want to talk to them? You know what they're saying. तुम्हें सब कुछ तो समझ में आ रहा है जो वो बोल रहे हैं, और क्या रह गया जो तुम्हें कन्वर्स करना है. I said, no, but I really want to see how they talk, voice कैसे आती है. So I was always intrigued. But as life happened, we become adults, then we have to survive, then we have to fend for ourselves. वो सारा काम जब करना पड़ता है, तो कहीं वो diminish हो गया था. But then again, the animals that I used to look after, Zina being there, all these animals brought in this whole energy back into my life. And I'm so thankful. I cannot tell you how blessed people are who have animals, where animals are choosing them, who are able to look after an animal. मतलब कई बार तो मुझे सोच के ऐसा लगता है कि कैसा होता होगा वो लोग जो कहते हैं कि हमें इस कुत्ते को देख के डर लग रहा है. आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, डोंट टेक मी रॉन्ग. आई फील दैट एवरीबडी हैज चॉइसेस. जैसे मुझे छिपकली को देख के डर लगता है, किसी को प्यार भी आ रहा होगा उसको देख के. आई कैन रिलेट, मैं उस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ. बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब कैसी लाइफ होती होगी कि आप किसी एनिमल के साथ आपने कभी इंटरेक्ट ही नहीं करा, आपने कभी उसको प्यार ही नहीं करा, आपने कभी उसे फीड ही नहीं करा. The expansion, the joy, the pleasure, the oneness that you achieve by just petting an animal is amazing. I think सब लोग ये चीज़ फील नहीं कर पाते मैम. नहीं कर पाते सच्ची. Not all of us can do that. That's why I say blessed है जो लोग. Yes. Fortunate है जिनको ये an animal is opening up his energy field to a human. It's very fortunate. आपने ग्रीफ की बात करी बीच में, एंड मेरी एक फ्रेंड है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सिमरन नाम है उसका, एंड शी रिसेंटली लॉस्ट अ डॉग. सो अब आई यूज टू हैव पेट्स, बट आफ्टर व्हेन वी शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस वी डिड नॉट हैड एनी पेट्स. पर उसके पास था, एंड आई हैव मेट हर, आई हैव सीन हर कनेक्शन विद द डॉग. शी पास्ड अवे out of because of the age. Yeah. And Simran took almost 2 months to get out of that
grief. you And आज भी वो बोलती है कि I'm not completely out of that. can never get out of the grief. So I believe कि हमारी सोसाइटी में जिन लोगों के पास पेट्स नहीं है, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करे हैं, वो लोग शायद इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं. So what are some things which people, if there is a death of a pet in my family, so मेरे को ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए for the person जो उससे बस निकल रहा है grief से. Very good question and I love what you're asking because ये बहुत ही कॉमन चीज़ है. और मैं अपने पेज पे भी इसके बारे में बात करती हूँ. क्या होता है ना कि जब आपने वो लव ही नहीं एक्सपीरियंस, लाइक यू लूजिंग अ फादर और यू लूजिंग अ मदर और अ सिस्टर और अ रिलेशन, आदमी उससे क्यों रिलेट करता है? क्योंकि उसके पास है. सपोज किसी के फादर की डेथ होती है और मैं उस डेथ में जाती हूँ तो मुझे लगता है, ओ माय गॉड, यू नो, आई कैन फील, यू नो, इफ आई लूज अ फादर व्हाट विल हैपन. मैं वो पेन से रिलेट कर सकती हूँ. सो जब आई डोंट ब्लेम द पीपल हु आर नॉट एबल टू गिव दैट सपोर्ट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना. जैसे अगर किसी के पास कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, अगर यू नेवर एक्सपीरियंस्ड हैविंग अ ब्रदर इन योर लाइफ, you would not know how that feels. So it's the same thing. So people, but saying that, I understand कि आपके पास वो नहीं, but still you can extend compassion. Now, a couple of things that people should not say, which most of the people say, अरे कोई बात नहीं, कुत्ता ही तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा, you will get over it, आप दूसरा ला सकते हो. So that is, वो बेचारे उसको कंसोल करना चाह रहे हैं दूसरे जने को, ये कह के कि it is just a dog, you can get another one. But you have to understand, for that person, it's just on the dog. It's their whole life. It is the source of unconditional love that person was getting, the support that person was getting. Maybe हमें बहुत बार वो support अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता, फ्रेंड से नहीं मिलता, अपने पार्टनर से नहीं मिलता, किसी से उस तरह का हमें सपोर्ट नहीं मिलता. तो उसके लिए वो एनिमल तो इतना बड़ा है उसकी लाइफ में, और वो प्यार और वो कनेक्शन जो वो फील कर रही थी, like your friend, what she is feeling, Simran, a person who's never had a pet will never understand. So first thing, never ever say it was just a pet. हम दूसरा ला सकते हैं. Third thing, बहुत समय हो गया, now you need to get over it. ग्रीफ का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता. People become very insensitive and कई बार और तीसरी जो सबसे बुरी insensitive चीज़ लोग करते कि acknowledge नहीं करते. That's the worst. You know, like if I remember when I lost Zina, my incidents मुझे बहुत याद रहता है. When I lost Zina, I was working in a school. So my management expected me to show up the next day. कि क्या हुआ? कुत्ता ही तो है. So, and they just did not acknowledge that the loss and the grief I'm going through. And that is a bigger setback. You know, it's like not being seen, not being heard. तो वो वाला ट्रॉमा बहुत बड़ा है. तो अगर आप कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा, डोंट कीप क्वाइट. कई बार दो रीजंस होते हैं. कई बार लोग इनसेंसिटिव होते हैं इसलिए चुप होते हैं. कई बार लोग दूसरे के ग्रीफ को देख के डर जाते हैं. दे डोंट नो कि हम क्या कहें. उनको लगता है यार ये तो इतना रो रही है, इतना परेशान हो रही है, अब हमें क्या कहना चाहिए. बेस्ट इज टू अवॉइड. जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, अगर किसी की ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या कहना है. किसी के एनिमल क्रॉस ओवर हो जाए तो आई नो व्हाट टू डू, बट समटाइम्स यू फ्रीज बिकॉज आपको नहीं पता क्या कहना है उस समय. So the only one sentence you can always say to a person, even if you do not understand anything, you can always tell them, I know how it feels and I'm so sorry. I'm so sorry for your loss. That is acknowledgement at least. Okay, I see you. I see how you're grieving and I know that I don't understand it, but I feel your pain and I'm so sorry you're going through it. उतना acknowledgement भी बहुत होता है. हमारे उतनी sensitivity भी अगर आप रख लें उस जने के लिए, so at least it brings them that grief that they don't have to put up that front. Because अगर आप continuously किसी को कह रहे हैं आप outgrow करो इसको, आप outgrow करो और आपको ठीक लगना चाहिए, क्यों इतना grief कर रहे हो, so after some time it feels like a pressure on that person that I cannot be myself in front of this person. And then what happens is आदमी उससे कटने लगता है उस आदमी से. You don't want to interact with that person. So मैंने देखा है बहुत बार ऐसा जब grief होता है, especially a pet loss grief, you lose a lot of friends. I've lost a lot of friends in that process. Why? Because they could not relate to me. They could not understand my pain and grief. So I said, probably these are not the right kind of people for me. It's very natural, you know. I would not want to go and sit with a person who again and again keeps telling her, तो कुत्ता ही है, कोई बात नहीं, दूसरा ले आओ, कोई बात नहीं है, तो you get over it. Why are you not getting over it?
इतनी लाइफ है, तुम्हारे पास एक बच्चा है, हस्बैंड है, तुम उसको देखो, क्या तुम एक कुत्ते के पीछे पड़ी हुई हो? So when people say those kind of things, it becomes very insensitive. I don't want to interact with those people because I don't relate to them. So as friends, as people, relatives, whatever, neighbors, one should always make sure that you are, even if you do not understand, do not make insensitive remarks. Just because you have to say something, best is you say, I'm so sorry, or what you're going through, I'm so sorry for the loss. Simple things you acknowledge. बिकॉज कई बार हम लोगों को पुश कर देते हैं इस प्रोसेस में. ग्रीफ और लूजिंग एन एनिमल इज फार बिगर देन यूजिंग अ ह्यूमन. सॉरी टू से बट दैट इज ट्रू. वो ग्रीफ बहुत बड़ा होता है. ओके. क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, जो आप जो उस तरह का कनेक्शन फील करते हैं जो लोग अपने एनिमल्स के साथ, उनके लिए इट्स लाइक अ स्टैंड स्टिल टू देयर एंटायर वर्ल्ड. अब मुझे कोई कह सकता है क्यों आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं फील करते? मदर का लॉस होता है, फादर का लॉस होता है, पर वहाँ पे कुछ, I'm sure you had those conversations which you can always go back and say, this were not nice conversations. You always have something you hold there. Here you don't hold anything. Very true. No grudges you are holding there. In every human relationship, knowingly, unknowingly, you can hold grudges. You may cry later once the person goes, oh my God, that is so silly of me. I unnecessarily held this grudge. I should have done this. I should have done. There's a lot to go back and forth. But with an animal, it is just pure unconditional love. There also guilt comes in. और उस grief में जब guilt plus हो जाता है तब तो बहुत ही difficult होता है. When you start feeling, oh I didn't do enough for my animal, मैं लास्ट उसे हॉस्पिटल ले जाता या मैं ये कर लेता, जब वो गिल्ट उसमें आ जाता है तब तो वो ग्रीफ इनसर्विएबल हो जाता है. वो ऐसा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता उसे कैसे डील करें. And how can, if somebody is going through the grief of losing their pet right now, how can somebody can get out of it धीरे धीरे, or can they ever? See, I can tell you my example and people who come to me in sessions, because I do a lot of crossover animal communication sessions. Those are sessions where I connect with the animal who is crossed over in spirit. Yeah. A lot of people get a lot of closure when they do that. Why? Because they're talking to the animal and they're understanding why he chose to die like this, why he chose that I was not there when he was crossing over, why he chose this particular illness, why he did this, how is he feeling now, where is he going to come back to me? So getting that understanding, talking to that pet and seeing how this all played out gives them some relief. And grief takes time. You know, time is the biggest healer, we say. Why? Because during that process, during that time, your animals hold you. Like, I'll give you a simple example of, I'll give you my example. When Scooter crossed, when Zina crossed over, she already made sure that I was supported by another animal because she knew that it is going to be difficult for me. So उसने क्या orchestrate करा? उसने पूरा orchestrate करा. वो अपने crossover होने से पहले उसने अपनी soul family में से she ensured that there was another animal who was getting ready to come to my house. अब reincarnation को हम लोग कैसे देखते हैं? Reincarnation, animals बहुत अलग अलग तरह से भी reincarnate करते हैं. हम reincarnation को ऐसे सोचते हैं कि अगर एक animal की आज डेथ हुई है तो वो 60 days में पैदा होगा, तो वो 60 days के बाद ही अगर पैदा हुआ है तो ये मेरा animal है या ये मेरा animal. पर ऐसा नहीं होता. With Scooter, it was amazing. Scooter is a pet that I have currently. And जब Zina crossover हुई, I was in a very bad shape. And my friends called me, obviously condole करने के लिए आपको call करेंगे. So one of my friends called me. She says, you know, there is another animal who is, there's another dog who's there, and would you be ready to open your heart and bring that animal in? And it just, you know, हालांकि वो नहीं कह रही थी, but it just sounded like as if replacing. क्योंकि जब कोई बहुत ग्रीव कर रहा है और आप उसको एक सजेशन दो कि आप दूसरा डॉग ले आओ, तो वो ऐसा लगता है रिप्लेसमेंट. इट साउंड्स लाइक बिट्रेयल, कि एज इफ आई एम गोइंग टू बिट्रे माय एनिमल्स. जबकि एनिमल्स उसको कभी भी वैसे नहीं देखते. एनिमल्स का बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. जैसे हमने आपके ऊपर इतनी मेहनत करी, आपके साथ हमने इतना काम करा, आपका हमने हार्ट ओपन अप करा, एक्सपैंड करा, आपको हमने अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस कराया. सडनली हमारे जाने के बाद आप क्यों बंद कर रहे हो कि नहीं, आई विल नॉट, you know, I will not keep any other animals. It's like you're closing that channel of love, which we worked so much on. So they always want you to keep your heart open. Saying that, I said, I told her I am not sure. I don't know. I can't say anything.
She didn't push. Sensitive person, she didn't push. After a few days, again, she called me back. She's saying, actually, why I'm reaching out to you again? Because that animal is actually, I need that animal to be adopted by somebody. Because where he is in Bombay, with the person he is, he's into drugs. So he's not feeding him, he's not taking care of him. And he was a healthy dog and now he's limping. उसका ना the third, वो एक पीछे का एक leg drag कर रहा था. And he had this big ball in his hock joint. जो पीछे का joint होता है, वो उसमें उसको इतना बड़ा ऐसे tennis ball जैसा कुछ swelling हो गया था. She says, and because, why she was saying, because उसका अपना ही litter था. उसकी family में जो dog था, उसी का litter था. तो she says, if you can just take that dog, bring that dog or keep that dog. I said, and then I heard, I felt very bad. And I felt very selfish that I can open up my heart. I have the space. And I said, all right. I didn't know Zina is sending anybody. I didn't know this is Zina who's coming back in Scooter and all that I didn't know. Because Scooter was already 3.5, 4 months, more than 4 months old. And Zina had just crossed over. Scooter came back into my life. And now in 100 ways, he showed me that he is Zina. Zina had a heart on her head like that. Scooter has a heart on her head, on his head. Scooter को मैं हर ही कहती हूँ, हालांकि वो मेल डॉग है, बट मेरे से कभी, मतलब मेरा जो कनेक्शन है, जो फीलिंग है उसके साथ, वो वही वाला कनेक्शन है. मतलब आई फील दैट कनेक्शन इन सो मेनी वेज. एंड ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल आपको वैसा दिखाए, बट स्कूटर डिड दैट. आई हैव अ फ्रेंड्स डॉग, व्हेन जीना वाज अलाइव, शी हैड स्कोल्डेड दैट डॉग वेरी बैडली. वो लैब था, जीना वॉक पे जा रही थी, तो उसको पोक की, जीना ने उसको डांटा और उसके कान में, she was smelling and she was saying something in the ear. And when Scooter came and that dog came, the dog behaved exactly how he would behave with Zina. And Scooter wanted to play and run. He's standing like this because he could sense that it is the same energy that has come back. So 100 incidences like that. The way he sleeps, the way where Zina used to sit, he would go there and sleep. I had a lab in my house. He's also a rescue, Golu. I had rescued him. कोई 60 days का लैब किसी ने अपने घर के बाहर फेंक दिया था बच्चा, क्योंकि घर में पॉटी कर रहा है, तो I don't want this. मेरे मंदिर में इसने ऐसा गंदा कर दिया, तो I don't want to keep this dog. So Golu was very scared of Zina because Zina was older when Golu came. Scooter was only a puppy who came about 4.5, 5 months old. And Golu knew his boundaries. वो उसको देखते ही उसकी टेबल के नीचे जाके बैठ गया. And I know bigger dogs are scared of pups, but a very different kind of a relationship. Always respecting, always letting him eat first. Exactly the same things repeated which were happening with Zina. So now our mind, logical mind, says it cannot be a reincarnation. But looking at it, the way I feel, the energy, the emotion, the connect, the way he responds, there is no way I cannot say it's not Zina. So sometimes they send another member from their soul family to help you. And many a times when we are looking at this kind of reincarnation, we are only looking at पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया कॉन्वर्सेशन, आप कुछ और पूछ रहे थे. बट जब रीइंकारनेशन की बात होती है तो हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं. ये डेट होनी चाहिए, इतना महीना होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा मैथ्स, हम मैथ्स करते हैं. Reincarnation is a process which is totally orchestrated by the animal. Humans have very less role to play in it. Neither we are in that realm, neither we understand it. So I feel when you surrender and when you let that grief flow through you and accept that grief rather than fighting the grief or rather than saying, how do I come out of it? The more you accept it, the more you are in that energy, your animals only help you. Sometimes by giving you signs, by sending you another animal, by helping you meet the kind of humans who can help you. So they are orchestrating how they are going to help you process that grief. The only thing you have to be open, you have to surrender and not fight it. And people around should acknowledge that grief. And if the person does not want to talk about it, no one should push it. हमारे यहाँ एक ऐसा भी कल्चर है कि नहीं भी बात करें तो हम जबरदस्ती, अगर अगला बंदा नहीं आपसे वो कॉन्वर्सेशन करना चाहता, let it be. So sometimes just letting that person walk through that grief helps him overcome it. Sometimes we shut it down, sometimes we resist it, and sometimes when the animals are trying to send messages, we do not acknowledge and accept it. Then is when this process becomes very difficult. I think grief is a very lonely path,
an Absolutely. individual path. Very Can, we can feel for the person, but we cannot walk it for them. And as good friends and family members, we should always just stand there and say, hey, we are here. You need us. So yes. We support you. We understand you. We don't want to push you on to anything. मैम आपने एक बात बताई थी अभी बीच में इन द कॉन्वर्जेशन कि आप जाते थे टू कट द स्ट्रिंग्स एंड एवरीथिंग. आई हैव रिसेंटली सीन मेरे फ्रेंड के घर, मतलब मेरे फ्रेंड की एक्सटेंडेड फैमिली है, दे हैव बॉट इन अ लैब्राडोर. और वो लोग क्या करते हैं, घर के बाहर देयर इज अ लाइट पोल. तो वो मैंने अभी रिसेंटली देखा, मतलब अ वीक बैक मैं जा रहा था एंड दे हैव टाइड द नॉट इन हिज लेग और उसको उस पोल से बांधा हुआ है. मैंने आस्क्ड कि व्हाई यू हैव डन दिस, बिकॉज आई हैव आल्सो हैड पेट्स एंड वी, हम ऐसा नहीं करते थे. तो उन्होंने बोला अरे बस ऐसे ही बाहर भी घूम लेगा और इस एरिया से, मतलब इस दायरे से बाहर भी नहीं जाएगा जितना इसका स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसको यहाँ से बांधा हुआ है. प्लस यू हैव आल्सो मेंशन कि स्कूटर वाज नॉट इन अ वेरी गुड state. So this brings us to the animal abuse that happens. What kind of karma is accumulated on these owners? Bad karma, very bad karma. Because, and there are two things. ये मेरे लिए ना बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ होती है, बिकॉज जब मैं एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ और मैं आपको अगर एज अ ह्यूमन, जैसे आपको, आई एम श्योर यू फेल्ट वेरी बैड इवन व्हेन बिफोर यू स्टार्टेड सेइंग, आई कुड सेंस कि आप क्या कहने वाले हैं, एंड आई कुड फील दैट एनर्जी ऑफ पेन. सो एज ह्यूमंस वी आर फीलिंग द पेन, वी आर लुकिंग एट द डॉग एंड वी आर सेइंग, ओ माय गॉड, दिस डॉग इज इन सो मच ऑफ पेन. बट इफ आई टेल यू फ्रॉम द एनिमल्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज मेरे पास तो और कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं, एनिमल्स ही जो मुझे बताते हैं मैं वो सीख रही हूँ. सो वट एवर द एनिमल्स हैव कम्युनिकेटेड टू मी, दे चूज इट. They choose this pain sometimes because they are using that to help that human learn something. Sometimes they choose it. They choose that kind of an owner who is abusing them. They choose that kind of a owner where, and our community animals, our stray animals, they're choosing it a lot. What I have been channeled, there's some of the channeled information that I want to share here, which I have channeled over in my sessions and in communications and otherwise in my meditations, that when a soul is coming down, especially a soul which is coming down, an animal soul, it can choose what they want to do. As I told you, their purpose. Some of them choose not one, they choose a purpose which is a larger impact, which will impact a lot of people. Now that story of the Labrador has impacted you. Now it has impacted me. I'm sure all of us who are here, it is going to impact them. And now this has put a thought in our head. And we are thinking that, oh my God, what can we do? Some people who will think more will think, oh, how can I prevent this? Can I put a system in place? Can I teach? Can I educate? Can I share? What can I do? So some animals choose that larger purpose, and they are called as Astaveras. Astaveras, that is a channeled information that I have come to understand. Astaveras are the animals who choose to come down and put their life into service or sacrifice, where they are going to sacrifice themselves in a certain way so that humans become very aware and they start doing something about it. You see what has happened with stray dogs. Currently, the situation of stray dogs, you see how many people have united. How many, when I'm talking, I'm getting goosebumps, who have stood up for the animals. Suddenly, that one situation, one order has helped so many people gather, work out of their potential. They were all in the comfort of their zone. They were all doing their own things. They were all doing their own stuff. And suddenly, leaving all of that, everybody's on the road. Somebody is protesting. Somebody is feeding. Somebody is trying to protect. So people like me are sharing information. People like you are doing. So everybody has taken up a role. So everybody has united. We have raised our vibration to go and help an animal who is in need. Animal chose that. Animal chose that I am going to come down, I am going to go through this suffering, I am going to go through this pain, and my pain will help these 10,000 people to stand up, or these 2 people to stand up, or these 100 people to stand up, because I have this purpose where I am going to help elevate everybody's vibration, bring them to their 5D level of living where they are thinking with love, compassion, they are in peace, they are honoring
the divine. They're doing all those higher value things. So that is what animals do sometimes. So sometimes that lab who's tried with the rope, and you looking at him and 10 other people looking at him, he's helping you put that thought in your mind that, see, there is something that you can do about it. You're talking about it to me today. How this consciousness increases. So sometimes animal choose that. हर animal का अपना एक soul contract तो होता ही है जिस human के साथ वो आया है, but उसका एक larger contract भी होता है कई बार, और कुछ animals वो choose करते हैं. मैम why does people जो pet owners होते हैं वो कई बार अपना anger अपने pets पे क्यों निकालते हैं by beating them up and doing all kind of stuff? This is something, it is हर जगह देखो, जो वीक होता है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, जो पावरलेस होता है, हम उसी को करते हैं. उसी के ऊपर ना पेरेंट्स बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, हस्बैंड वाइफ को मार देता है. There is this whole thing, no? Then you go and kick the dog. Boss scolded the husband scolded the wife scolded the child, then the child went out and kicked the dog. Because this is just a way of release. जो नेस्ट है आपसे, उसके ऊपर आप अपना वो एंगर रिलीज कर देते हो. This just shows how powerless you are. This shows just how, I don't want to judge people. That is not my side of work. And I want to stay true to the animals. But saying that, these are all karmic things that person is going. The dog is helping you actually to raise your vibrations, to move out of that phase. But again and again, you are choosing to come because that animal is helping you see that this is the area you need to work. Because I'm sure there is nobody after hitting an animal who rejoices or who feels happy about it. Some acknowledge it, some don't acknowledge it. कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं है, मैं नहीं बिलीव करती कि कोई भी एक आदमी बहुत बुरा काम करके जिसे बहुत खुशी मिल रही हो, वो शायद उसको प्रिटेंड करेगा कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है. वो ये भी कहेगा कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, because you don't want to be wrong. But there is that inner voice and conscience which everybody has. And all these things bring lot of bad karma. Animal को तो आप trouble करोगे तो आपका karma बहुत ही खराब होने वाला है. Because that's a divine being. It's an evolved soul. Human से ऊपर soul है वो, जिसने unconditional love master करा है. Closest to God, it is like hurting God. अभी कोई जाके मंदिर में मूर्ति तोड़ने लगे तो कितना लोग कहेंगे, कितनी बुरी बात उसके बारे में कहेंगे, कितना उसको बुरा कर्मा मिलेगा, कितनी हेट मिलेगी उसको. आप उसी के बनाए हुए बीइंग को हर्ट कर. It's as good as hurting the divine itself. And it's not only for animals, it's for humans also, because we all have that divine spark. But animals, because they are more evolved, they are in that higher realm, in that higher dimension. They originate from such beautiful spaces. They bring in that energy of divine to you. And you are hurting them, तो कुछ अच्छा तो आपके साथ हो नहीं सकता. Also, human के साथ में तो एक transactional value रहती है हर stage पे. But with the animals, as you said कि कोई ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है, वो बस आपसे प्यार करते हैं तो करते हैं. अगर आप उनको खाना नहीं दे पा रहे हो तो वो आपको उसके लिए हेट नहीं करेंगे. They will just figure out them. इसीलिए कर्मा इतना बड़ा है, उनको नुकसान पहुंचाने में इसीलिए इतना बड़ा आपको प्रॉब्लम है. Why? Because कोई एक्सचेंज नहीं है ना. As you rightly said, कोई एक्सचेंज तो हो नहीं रहा ना वहाँ पे. There is no exchange. So you're hurting an animal who is actually giving you everything. And you're hurting. So उसका कोई कार्मिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है. उसका तो कर्मा, वो तो इवॉल्व कर रहा है. आप नीचे जा रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Now a lot of people say वो जो कुत्ता काटता है उसका क्या, जो पलट के ऐसे आपकी टांग, you were about to say that I could, sorry, I couldn't intuitively pick that up. What is your next question? कि वो जो कुत्ता काट रहा है उसका हम क्या करें? There is a reason there also. Why that dog is biting you? There is a reason. That dog, you have chosen that thing. You have chosen that if this dog is going to bite me, this is what I am going to do. वो एक interaction है जो आपने choose करा है. उसका reason है. The dog has nothing against you. Most of the time, you bring them into, see, you have to understand, animals exist in two planes. In the physical plane, in the soul plane. So one is the physical plane, that is their physical body. So when they are in the physical body, they are experiencing hunger, jealousy, they get angry also, they bite also. वो उनका सर्वाइवल मोड है. जब वो यहाँ पे आए हैं और उनको ह्यूमंस के साथ रहना है और बाकी एनिमल्स के साथ रहना है, सो दे हैव टू लर्न हाउ टू सर्वाइव. अब आप ये कहो जंगल में शेर क्यों शिकार कर रहा है, ऐसे लोग मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं. देखिए पॉडकास्ट पर, सो क्यों शेर क्यों शिकार कर रहा है? भाई दैट इज हिज फूड.
वो उसका नॉर्मल है। पर किसी शेर को आपने देखा है कि वो सोचता होगा आज मैं जाऊं, जितने हिरन मिल रहे हैं सबको मार के रख लेता हूँ, एक को खाऊंगा, बाकी सब बैकअप प्लान है? ऐसा नहीं होता। एनिमल्स डोंट फंक्शन लाइक दैट। सो सेइंग दैट, वो उनका नेचर है, उनका फिजिकल नेचर है, उनका फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है, वो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर आप उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जाके क्वेश्चन करोगे, देन दे विल रिएक्ट। सडनली क्या होता है कि अगर आप डर गए, आप एनिमल से डर रहे हो, एनिमल आपसे डर रहा है, आप उससे डर के भाग रहे हो, आपके पीछे डर के भाग रहा है। सो इट इज अ वेरी को एग्जिस्टेंस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। बट एट द सोल प्लेन, they are aware that even if they're sitting on the road, and if you are not giving them food, you are not giving them water, you are not troubling them, they're not running behind you. Until unless you are looking at them with anger and hatred and you're getting scared and you're throwing out all that energy onto them. They're very beautifully, they're sitting, they're not disturbing you. If you do not disturb any animals, animals do not disturb. वेरी ट्रू। लास्ट पॉडकास्ट में रोहन जी जब आए थे, ही हैज ऑल्सो शेयर्ड एन इंसिडेंट कि गांव में वो गए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। उस गांव के जो खेत थे उसके बीचों बीच एक अबैंडन घर है। उस घर में 5 लेपर्ड रहते हैं। Oh wow. 5 लेपर्ड, सॉरी टाइगर्स, नॉट लेपर्ड्स, टाइगर्स। उसके कब्स है, मेल फीमेल टाइगर है, विच इज़ वेरी रेयर क्योंकि टाइगर जो है वो सॉलिटरी एनिमल Yeah. नहीं रहता, पर वहाँ पे थे वो। और गांव वालों को भी पता है कि है, और वो सालों साल से को एग्जिस्ट कर रहे हैं, को लिव कर रहे हैं, बिकॉज गांव वाले उनको कुछ नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे। क्यों कहेंगे वो? कोई भी एनिमल आपको बिना रीजन के नहीं काट रहा है। इफ अ डॉग इज बाइटिंग यू, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड देयर इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये जो हम इतने एनिमल्स को लेके, डॉग्स को लेके इतना जो हेट्रेड हम ब्रू कर रहे हैं, देयर इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, दे आर पिकिंग अप ऑन दैट एनर्जी। आई वाज I'm writing that only कि can dogs pick up bad energy? आप जो सवाल लिख रहे हो सारे मैं जवाब दे रही हूँ। सो दे डू, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, दे आर कनेक्टेड टू द डिवाइन माइंड एंड दे आर कनेक्टेड वेरी ब्यूटिफुली, एंड हम सब कनेक्टेड है। सो एनिमल्स पिक अप दैट एनर्जी। आप अपने घर में ही देखिए, अगर आप बहुत उदास हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, हाउ योर एनिमल स्टार्ट्स रिएक्टिंग। Yes. I came in here, I met Dora, and Dora was happy. We are all very happy. That was a happy space. Dora was jumping, she was playing with us, we were all happy, we were having fun here. So what happened? That animal is picking up that happy energy. Right. Whereas when she reaches to Priya, who is not wanting to meet Dora, so Priya stands like this and Dora looks at her like this. Okay, she goes again, circles her, and she says, okay, are you open? No, she's not. Then she comes back to me. She goes here, she goes there, because she's sensing it, that she is not ready. She is open, she is ready. There are others in this room who are ready to play with me. So animals can sense, they can pick up that energy, that this person is open and this person is not open to connecting. But because she is not scared, she does not want her to interact, she's just standing and saying, hey, I'm not ready. Animal is able to understand that signal. Suddenly start jumping, running, and getting stressed and anxious and wants to jump out. Dora will pick up that energy and say, oh my God, she's scared. She's having fear. I am not safe. Because she's throwing this energy of fear. She's a human. She's getting scared. She's not feeling safe. I'm not feeling safe. Then the flight and fright response starts happening. Either she will move out of the space or she will bark at her and say, hey, what's happening to you? Why are you feeling this way? And if hearing a bark, she shouts and she runs. She's going to run after her. And then say, oh, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, ये कुत्ते ने हमसे काट लिया. ऐसे नहीं होता. There is a trail of events, because what you say, they understand. But what you feel, they understand that faster, because that is their language of communication. That is how they're communicating. आपने कभी देखा है 2 डॉग हॉक के मिले? नहीं. They come, they bark at each other, they go, they sniff, they stand nicely with each other. Even when dogs are barking outside or there are strays outside and I have my dogs inside, and kabhi kuch hota hai, they all start communicating, sometimes with bark, sometimes with restlessness, because they are connecting with energy. वो understand कर रहे हैं उस language को. तो जो आप नहीं बोल रहे हो, वो सबसे पहले सुन रहे हैं. जो आप बोल रहे हो तो आपका second है जो वो सुन रहे हैं. Because that's an acquired skill. Living with humans, that they have acquired that skill. They have adapted. But what you feel and sense, they pick up like this. In a second they pick that energy. They can sense the fear as well. मतलब अगर आप, जैसे कि आपने बोला कि अगर मैं रोड से जा रहा हूँ
और कुत्ता नॉर्मली बैठा हुआ है, बट यू हैव दिस डाउट कि भाई ये कुछ काट ना ले मुझे, तो वो काटेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, मतलब दे विल गेट द सेंस कि कुछ काटेगा नहीं, हाँ वो भौंकी लेगा तो आपको और डर लगेगा। वो आ जाएगा कि भाई ये हाँ, बिकॉज वो फियर सेंस करते हैं। वो कैसे ऑपरेट करते हैं? अगर आप देखिए जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है किसी भी एनिमल की, आइदर आई एम इन अ सेफ जोन और आई एम इन अ फियरफुल जोन। फियर है तो मुझे भागना है या अटैक करना है, सेफ है तो मैं भी आराम से हूँ, आप भी आराम से हो। जैसे आपने वो बताया कि वो लेपर्ड्स इतने आराम से रह ही रहे ना उस खेत में, और क्या लोगों को पता नहीं है, बट दे नो कि ये हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हमें नहीं क्रॉस करना, उनको पता है इस बाउंड्री में हमें नहीं क्रॉस करना। सो दैट इज को एग्जिस्टेंस, और ऐसा अभी हुआ है, हम हमेशा से को एग्जिस्ट करते आ ही रहे हैं ना। Every house had a dog coming to the house to eat food, a cow which will come in the morning और हम उनको रोटी देते थे, birds being fed। तो ये तो हम नॉर्मली कर ही रहे थे ना। सडनली क्या चेंज हो गया? जस्ट दैट फियर जो एक दूसरे से सुन के हमने बिल्ड करा है। और किसी भी न्यूज़ को हम क्रॉस चेक नहीं करते, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम क्रॉस चेक नहीं करते, जो पब्लिश हो रहा है उसको हम कभी जाके क्रॉस चेक नहीं करते कि ऑथेंटिक है अनऑथेंटिक है। दोनों पहलू नहीं देख पाते हम। नहीं, हम क्रॉस चेक ही नहीं करते। और आजकल तो मुझे एआई से इतना डर लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलता ये एआई है ये एआई नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये जो कह रहे हैं ये एआई बना के कह रहे हैं ये नॉर्मल है। सो वी आर इन एन एरा वेयर द इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड इट इफेक्ट्स अस, and it is not possible every time to go back and check the authenticity of the information. So because of this kind of turbulence which is happening, we are also in a state of turbulence. So we are not sure what to say is right and wrong. And that confusion and that energy of confusion and doubt also animals pick up. True. They say this person is not safe person because there is so much of energy of doubt and confusion. I cannot trust this person. I'm not scared, but I would not like to interact with this person. So to interact with animals, you have to be very open and present. हमारे शो में नाम हंटर्स की भी हमने पॉडकास्ट लिया। हाँ, करें आप। सो बहुत इंटरेस्टिंगली जब मैंने उनसे पूछा कि आप मैन ईटर्स को मारते हो तो क्या रीज़न लगता है कि वाई दे बिकम मैन ईटर्स, उनका सबका ये कहना होता है कि देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस and the animal, that's why they become man-eater. Yeah. there is a story which Joy Ukil साहब had shared on the show कि एक बच्चे की माँ उसको सुबह सुसु करवाने के लिए जंगल में लेके गई एंड इतनी देर में उसकी माँ ने लाइट ऑन नहीं करी बस अपने घर की, वो अंधेरे में लेके चली गई और वहाँ पे लेपर्ड था। तो उसकी माँ जब वापस गई लाइट ऑन करने के लिए, अरे मैं लाइट ऑन करके आती हूँ, इतने में लेपर्ड उसके बच्चे को उठा के ले गया। बाद में जब जॉय वकील साहब ने उस लेपर्ड को पकड़ा तब वो माँ अपने कब के साथ में मिली। सो दैट मीन्स उनका ये अनुमान था कि शायद जब बच्चा वहाँ पे जा रहा होगा तो वो बच्चे कब के पास जा रहा होगा, तो इसीलिए कब को बचाने के लिए लेपर्ड ने बच्चे को मारा कि डेंजर, मतलब मेरे कब को कुछ ना कर दे। सो इट वॉज अ मिसकम्युनिकेशन। ज़्यादातर केसेस में यही होता है और लोगों को लगता है कि इसने जानबूझ के एनिमल ने अटैक करा, जबकि ऐसा नहीं होता। See, Usman, there is a larger question also here that we are taking up all their space. Very true. We have taken up their jungles, we have taken up their space. No wild animal would like to come and live with humans. Given a choice, nobody wants to do that because they're living a very beautiful life. They would not want to interact. अब आप देखिए हमने कहाँ तक encroachment कर दिया है। अगर humans are almost living in jungles, और ऐसे पहले भी रहते थे, but they knew the ways of the jungle. There is a rule in a jungle. True. Animals go by certain rules. Their rules are very clear. If we abide by them and we keep our boundaries, there is very less conflict that will happen. Once we disrespect nature and start moving into that zone without respecting them, without understanding them, then definitely, it's like a violation. You violate, you will end up getting into trouble. जो आपकी बाउंड्री है उससे अगर आप बाहर जाएंगे तो वो ट्रबल होगा ही होगा। एंड व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। मिसकम्युनिकेशन है, और ये जो डॉग बाइट्स है ना जो होती हैं जिसमें कि कई बार पेट कई बार ओनर को काट ले रहा है या बाहर लोगों को काट रहा है, दिस इज ऑल मिसकम्युनिकेशन ओनली। द मिसकम्युनिकेशन इज आई एम फीलिंग समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग। I always tell people who have animals, I've talked so much about this on my page also, please share what you're authentically feeling. If you have an animal in the space and you are feeling scared about something, do say.
कि आई एम फीलिंग स्कैर्ड करंटली, ये सब हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आज मैं अनहैप्पी हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है. आई नेवर वॉक इन एंड टेल माई पेट्स, oh, आई एम डूइंग ग्रेट. इफ आई एम नॉट डूइंग ग्रेट, I tell them, look, today I am in not a good mood and all this has happened and I am feeling vulnerable and maybe my energy is not right, but I am trying to work on it, but I don't know what to do. So I am sharing. The transparency helps them find safety. True. So when you are very transparent with an animal, then you are putting him in a safe zone. Sometimes ओनर्स ही कई बार ऐसे पेट्स रख लेते हैं, ऐसी ब्रीड पाल लेते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता कैसे उन्हें हैंडल करना है, एंड देन दे सडनली स्टार्ट गेटिंग स्केर्ड, दे मेकिंग दैट पेट इज कंफ्यूज्ड नाउ. व्हाट डू आई डू? डू आई फील सेफ हियर और डू आई नो? बिकॉज दे विल गो बैक टू देयर इंस्टिंक्ट्स. उनको पास इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए दो ही चीज़ें, इंस्टिंक्ट और एनर्जी. एक ही चीज़ एक्चुअली, वो दो भी नहीं है, इट्स द सेम थिंग. दे गो बाय इंस्टिंक्ट. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट. अनलाइक ह्यूमंस, we say a lot of things, we may not mean that, but our life happens in a very different way. हमको इस वर्ल्ड में बहुत बार रहने के लिए, काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, maybe many times we are not sharing our true feelings. But animals के साथ ऐसा नहीं, they always share their true feelings. Whatever you're sharing, they think this is what is happening, and when they get confused, they're sensing something, you're sharing something, you're absolutely putting them into a state of confusion and doubt. इसीलिए सारे incidences भी होते हैं.